ओम शांति। परमात्मा जो हमें शिक्षा देते हैं अपने महावाक्यों में, उसमें हमेशा आपने देखा होगा जो सारे ज्ञान का जो सार है ना, वो तीन ही बात का है। एक है ड्रामा बिंदी, दूसरा है परमात्मा बिंदी और तीसरा है आत्मा बिंदी। यानी जो मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ और 7 गुणों से बनी हुई हूँ। और ये जो संसार है, यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, जो गीता में भी भगवान ने कहा जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, यानी इसलिए फुल स्टॉप लगा दीजिए। जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, उस पर भी फुल स्टॉप लगा दीजिए, यानी एक्सेप्ट कीजिए। और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा, यानी उसको भी हमें स्वीकार ही करना है, उसका भी वेलकम करना है, फ्यूचर की भी हमें चिंता नहीं करनी है। और जब हम वर्तमान में हैं तो हम उस चीज को, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी चीजें हमें नजर आ रही हैं, हर वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, जहाँ हमें कहीं ना कहीं थोड़ी कंप्लेंट्स होती हैं, तो वहां पर भी हम परमात्मा के प्रति समर्पित कर दें। यानी तीसरी जो बिंदी है, यानी परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, और वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, परम प्लस आत्मा, यानी वो भी एक आत्मा है। तो यानी जो मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप, 7 गुणों से भरपूर हूँ, और जो परमात्मा ज्योति स्वरूप है वो सागर है, प्रेम के, आनंद के, पवित्रता के, ज्ञान के, वो सागर है। तो एक सागर है जो मेरा पिता है, एक मैं हूँ जो मैं स्वरूप हूँ, यानी मेरे अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं जो मेरे पिता के पास है, और वो गुण है। लेकिन अब उन शक्तियों को, गुणों को मुझे जो यूज करना है, कहाँ करना है, यानी स्टेज पर। तो ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, ये स्टेज है, और जो परिवार है वो भी एक स्टेज है, यानी वहां मुझे संबंधों के साथ रहते हुए, चाहे वो ऑफिस है या मैं बिजनेस कर रही हूँ, कहीं भी व्यक्ति है, तो यानी वो एक कर्म क्षेत्र है, स्टेज है। तो वहां भी मुझे कैसे परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, यानी गुण और शक्तियां चाहिए। लेकिन आज वो मेरे इनसाइड जो शक्तियां हैं, जैसे सहन करना, परखना, समाना, निर्णय करना, ये शक्ति काम नहीं कर रही है। और गुण, यानी मैं शांति से करूं, प्रेम से करूं, आनंद से करूं, जो मुझे मिला है उसमें मैं खुश रहूं, तो उन 7 गुणों का भी मैं अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत अच्छे से ये बात की क्लैरिटी हुई कुछ टाइम के बाद। ज्ञान में तो देखा जाए 25 साल से हम चल रहे हैं, लेकिन अब जा करके क्लैरिटी आई है कि क्यों परमात्मा बार बार ये कहते हैं कि उनको याद करो, परमात्मा को याद करो, मुझ निराकार को याद करो। और क्यों ये कहते हैं कि जो भी हो रहा है सब ब्रह्मानुसार परफेक्ट हो रहा है, नथिंग न्यू, आप यहाँ कुछ नहीं ठीक कर सकते। ठीक करना है तो अपने अंदर कीजिए, अपने अंदर, यानी अगर मैं बाहर कोई चीज ठीक करना चाह रही हूँ लेकिन मेरी पीस डिस्टर्ब है, तो मुझे अपनी पीस के साथ ही मैं बाहर ठीक कर सकती हूँ। मुझे पीस को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर मेरे पास लव है तो मैं संबंधों को भी ठीक रख सकती हूँ, मेरे पास शक्ति है तो मैं अपने सब काम कर सकती हूँ, मैं आत्मनिर्भर हो सकती हूँ। तो यानी जो ये 7 गुण हैं, सिर्फ यूं ही आत्मा के अंदर नहीं है, उस चीज में ऐसे नहीं भर दिए गए हैं, उनको हमें इस वक्त यूज करना है। क्योंकि वो गुण कभी थे जब मैं सतयुग में थी, देवात्मा के स्वरूप में थी, और उस समय मैंने इन गुणों का यूज किया था। द्वापर युग से देखें, हमने बहुत सारी शक्तियों का भी इस्तेमाल किया होगा, गुणों का भी किया होगा, तो करते करते कहीं ना कहीं हम सोल्स, हम डिप्लीट फील कर रहे हैं। तो आज वो वक्त है कि क्यों परमात्मा इस बात पर इतना जोर दे रहे हैं कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, और जो भी आसपास हो रहा है वो ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है, और तुम निरंतर हर घंटे में, हर घड़ी मुझे याद करो। तो इससे ये बात समझ में आती है, जैसे मैं आत्मा 7 गुणों वाली और परमात्मा जो सागर है, तो जितना मेरा कनेक्शन इनसे होगा तो मेरे अंदर और ज्यादा पावर आएगी, यानी मेरे ये जो 7 गुण है ये एक्टिव
एक्टिवेट होंगे, मेरी जो ब्रेन की पावर्स हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो भी मेरी एक्टिवेट होंगी। लेकिन कब? जब मैं परमात्मा के संपर्क में आऊँगी। तो जितना मेरा एक हाई एनर्जी के साथ जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो पूरी ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है और जहाँ से मैं आई हूँ, मेरा जो सुख, शांति का जो स्रोत है, वो कौन है? परमात्मा। तो यानी बार-बार मुझे इनके साथ ही वो पीस, वो पावर, वो लव, वो हैप्पीनेस मुझे यहीं पे मिलेगा। तो यानी मुझे अपना संबंध बार-बार यानी कनेक्शन किसके साथ रखना है? परमात्मा के साथ रखना है। अब बीच में क्या आ जाता है? ड्रामा। तो ड्रामा मुझसे क्या चाह रहा है? कहीं ड्रामा मुझसे देखा जाए मेरी शक्ति की डिमांड कर रहा है, किसी-किसी ड्रामा की किसी एक्ट में मेरे सुख की वो डिमांड कर रहा है, किसी-किसी ड्रामा के किसी एक्शन में मेरी शांति की वो एक्ट करने की डिमांड कर रहा है। तो यानी सुबह से शाम तक मैं जो भी कर्म करती हूँ, जो भी एक्ट में मैं आ रही हूँ या नहीं भी आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ तब भी मैं एक कर्म ही कर रही हूँ, चाहे वो बैठने का ही क्यों ना हो, कर्म तो 24 घंटे हमसे हो ही रहे हैं। तो जब हम इन 3 बिंदुओं का, मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु, इसका बार-बार अभ्यास करेंगे, तो क्या होगा? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो 63 जन्मों के नेगेटिव पैटर्न्स आ चुके हैं कर्म करने के, है ना? जैसे गुस्सा का है, जेलेसी का है ना, नफरत का है। तो ये जो विकार उस समय ट्रिगर होते हैं, जैसे कुछ भी चीजें बाहर ठीक नहीं होती हैं, तो अभी हमारे अंदर से वो निकल रहा है, यानी नेगेटिव निकल रहा है 63 जन्मों का, जो भी पिछले जन्मों में हमने किया है। लेकिन मेरी सोल के अंदर बहुत पॉजिटिव भी है, तो वहां तक ड्रामा को मुझे यानी लेकर के आना। अभी ड्रामा यहाँ पर है, लेकिन अगर मैं अपनी सोल की गुणों में इतना स्थित हो जाती हूँ, इतनी मेरे अंदर वो पावर्स काम करती हैं, तो यहाँ पर ड्रामा के साथ क्या हो जाती है? अलाइनमेंट हो जाती है। यानी मेरे कर्म और मेरे बीच में कौन सी चीज आ रही है? सिर्फ शांति, प्रेम, आनंद। तो जो कर्तापन का भान है कि मैं कर रही हूँ, तो वो इंसान को नहीं आता है और ऑटोमेटिकली अंदर से ग्रेटिट्यूड की भावना आती है कि थैंक यू भगवान, जो आपने मेरे इन गुणों को यूज किया, इन शक्तियों को यूज किया। एक सेवा भाव आता है, क्योंकि प्रकृति भी हमारी सेवा में लगी हुई है, भगवान भी हमारी सेवा में लगे हुए हैं और इतने सब लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो हमें गिवर बनना है, यानी देने वाला, दाता बनना है। लेकिन वो कब बन पाएंगे? अपनी कॉन्शियसनेस को हम वहां कब लेकर के आएंगे? जब इन 3 बिंदुओं के साथ हमारी अलाइनमेंट होगी। तो ड्रामा समझना क्या? कभी कभी वो शांति का अनुभूति कराता है। तो ड्रामा समझना क्या? कभी कभी वो मुझे शक्ति की अनुभूति कराता है। ड्रामा समझना क्या? कभी कभी मुझे सुख की अनुभूति भी कराता है। ड्रामा समझना क्या? कभी कभी मुझे प्रेम की अनुभूति भी कराता है। तो ड्रामा हर चीज मुझसे जैसे जुड़ी हुई है और मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी जब हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, कोई एक चीज को पकड़ लेते हैं, या तो हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा चले जाते हैं, एक बिंदु को पकड़ते हैं, दूसरा बिंदु खिसक जाता है, कई बार दूसरे को पकड़ते हैं तो तीसरा चला जाता है, यानी परमात्मा भूल जाते हैं। तो हमें इन तीनों बिंदुओं को अगर हम देखें, तो ये एक दूसरे को कंप्लीट कर रही हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तभी हम ये अधूरा फील करते हैं कि अंदर से एक अधूरापन है, एक खाली है। तो वो कब हो रहा है? जब मैं एक ही बिंदु पर काम कर रही हूँ। अगर मैं आत्मा समझ रही हूँ, तो मेरी वो यथार्थ यानी सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज मेरे दूसरे बिंदु के साथ जुड़नी चाहिए। और जब दोनों अगर मेरे पक्के हैं, तो मेरा फिर तीसरा भी होगा, यानी परमात्मा की भी समृद्धि रहेगी। तो अगर लगता है कि मेरे को ये वाली स्टेज बहुत अच्छी लग रही है,
उसके साथ दूसरी स्टेज को भी पकड़ना होगा। अगर हमारा ड्रामा पर बहुत ज़्यादा अटेंशन है, तो मुझे सोल कॉन्शियसनेस के साथ या तो जुड़ना होगा या परमात्मा के साथ जुड़ना होगा। ये दोनों जैसे ही कंप्लीट होते तो तीसरा अपने आप हो जाता है, यानी मैं आत्मा अपने अंदर भरपूर अनुभव करती हूँ। और यदि मैं सोल कॉन्शियसनेस वाले स्टेज में ज़्यादा रहती हूँ, तो फिर जो ड्रामा मेरे साथ चल रहा है, जो भी हो रहा है, तो फिर मैं उसको भी बहुत साक्षी होके देखूँ यहाँ पे कौन से गुण की, कौन से शक्ति की में ज़रूरत है ड्रामा को, उसी रीति में वो एक्ट करूँ। तो दोनों चीज़ों पर पैरेलल, यानी एक जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक जो बैलेंस बनता है, हमेशा 2 चीज़ों के अंदर ही वो बैलेंस आएगा। तीसरी चीज़ अपने आप वो अट्रैक्ट करती है या उससे उससे कहेंगे कि हम जुड़ने से एक भरपूरता का अनुभव करते हैं। लेकिन बैलेंस की यदि बात आती है तो 2 चीज़ में आता है, लेकिन दोनों चीज़ में भरपूरता का अनुभव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इन तीनों का बड़ा सारे दिन में खेल चलता रहता है। तो यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि मेरा अस्तित्व इन दोनों बिंदी से भी जुड़ा हुआ है, यानी ड्रामा से भी और परमात्मा से भी, मैं अकेली यहाँ पे नहीं हूँ। यानी मेरा अस्तित्व वहाँ जुड़ा हुआ है। जैसे शरीर है तो 2 हाथ हैं, यानी एक हाथ नहीं तो मेरा कितने काम मुझसे अधूरे होंगे, वो होंगे ही नहीं, और दोनों ही हाथ नहीं है तो कैसी मेरी स्थिति होगी, है ना? तो हर चीज़ जैसे ना जाकर के कंप्लीट करती है। तो सारे ब्रह्मांड के अंदर अगर खेल देखें, तो आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इन तीनों का ही खेल चल रहा है। और इन तीनों के साथ मेरे कॉन्शियसली मुझे अलाइनमेंट बिठानी होगी कि जब भी मैं कोई काम करूं बिल्कुल सरेंडर भाव से करूं। उनका कार्य, उन्होंने मुझे निमित्त बनाया है, उनको सामने रखूं, कर्तापन के भान से बिल्कुल प्राम हो जाऊं, और ड्रामा को भी थैंक्स हम बोलें कि वाह रे ड्रामा वाह, कि आपने भी मुझे मौका दिया। और परमात्मा के लिए वाह रे परमात्मा वाह, और वाह रे मेरा भाग्य वाह। तो ये जो वाह वाह के गीत हैं जो अक्सर करके दादी जानकी बहुत यूज करते थे, वाह मेरा बाबा वाह वाह ड्रामा वाह, तो वो मुझे तभी मेरे अंदर से वाह वाह के गीत निकलेंगे जब वे तीनों के साथ मेरी अलाइनमेंट होगी। और जब तक हम इन तीनों के साथ नहीं जुड़े हैं, जो हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है, भगवान मेरा साथी है, मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, जब तक ये जो फीलिंग्स हैं मुझ आत्मा के 7 गुण हैं, वो मैं अपने जीवन में अपने ड्रामा के अंदर भरपूर यूज़ भी करती हूँ, शक्तियों को यूज़ भी करती हूँ और उनका अनुभव भी करती हूँ, कि लगता है कि हाँ, कि वाक़ई में वो जो देहाभिमान वाला फिर जो मैं होता है, वो कहीं न कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि देहाभिमान का जो मैं है वो 63 जन्मों वाला है। एक्चुअल में जो मैं है वो तो जो कर रहा है, एक मैं तो है ही है, मतलब कोई एक अंदर एनर्जी तो है जो कर कर रही है इस कार्य को। अब वो एक कभी मैं हो सकती हूँ, वो कभी एक ड्रामा हो सकता है, कभी वो एक परमात्मा हो सकता है। तो इनसाइड जब भी एक डेप्थ में आप जाते हो, तो उस समय एकदम गहराई से कहीं एक जगह जाके हमें ऐसे लगता है बिल्कुल एक शून्य की स्टेज, एक डॉट, शायद वहाँ आप अपने मैं को भी मैं नहीं कहते हो, और परमात्मा ये सब करा रहा है, वो भी एकदम क्लियर नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये होता है कि कोई एक एनर्जी तो है इस संसार के अंदर, जो आपको आपसे वो काम करा रही है। इस तरीके से आपको वो अनुभूति होगी, क्योंकि हो सकता है परमात्मा आपके शब्दों में श्री कृष्ण हो सकते हैं, यानी कोई चित्र हो सकता है, जबकि परमात्मा निराकार शिव है, ज्योति बिंदु है ना? वो जब जैसे सोल कॉन्शियसनेस में जब आप वो पहुँचते हो, लास्ट वो शून्य की घड़ी होती है, तो वहाँ वो क्लैरिफ़िकेशन बिल्कुल नहीं हो पाती है कि ये मेरी सोल की वो डॉट है, यानी वो ज्योति है, या वो एंडलेस वो स्टेज है, वो शून्य, या वो शून्य ब्रह्मांड का है, या वो शून्य निराकार का है, वो कौन-सा है? वहाँ तक जाके ऐसा सब कुछ शांत हो जाता है कि आप ये पता ही नहीं लगा पाते हैं, आइडेंटिफ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाएँगे कि ये मैं हूँ या ये पूरा ब्रह्मांड का
ही कोई ऐसा एक शून्य की स्टेज है जहाँ मैं बिल्कुल उस कोर में जाके बैठ गई हूँ और या वो निराकार है। हुँ? तो वो ऐसा आपको अनुभव नहीं होगा। लेकिन वहाँ तक जब भी पहुँचे हैं, तो यही देखा है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये तीनों जो बिंदी हैं, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी, इनके साथ अलाइनमेंट बिठानी ही पड़ेगी और तभी मैं आत्मा भरपूर, संतुष्ट अपने जीवन से, अपने आप से, लोगों से यानी बिल्कुल अनुभव कर पाऊँगी, कहीं फिर कोई भी शिकायत नहीं होगी जीवन के अंदर। यानी इतना हम सबको पुरुषार्थ करना है, उसकी डेप्थ में जाना है, उसकी गहराई में जाना है, क्योंकि हो सकता है ये अभी वर्ड्स आप मेरी तरफ से सुन रहे हों और वहाँ तक वो कॉन्शियसनेस नहीं जा पा रही हो, तो वो समझ में भी नहीं आएगा। तो कई बार खुद ही अपनी घोटनी पड़ती है, तभी व्यक्ति को नशा चढ़ता है, तो उसकी गहराई में खुद जाओ। अगर फिर भी इतनी सब बातों में कोई चीज़ आपको ठीक लगी हो, तो उस बात को ज़रूर पकड़िए और उस पर कुछ दिन अभ्यास करके देखिए कि वाक़ई में एक डॉट दूसरी डॉट को कनेक्ट करती है और दूसरी से फिर हम तीसरी पर कैसे पहुँचते हैं और फिर वो भरपूरता का अनुभव होता है। ओम शांति।